कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पास्ट के बाद फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रोज़ की तरह कह दूं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बिना आपके टाइम को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं फ्यूचर के क्लास को, ठीक है। इंग्लिश का फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस क्या होता है फ्यूचर टेंस। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर वर्ब से अगर हम ये कहते हैं कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, then there are only two types of tense, present tense and past tense. But बहुत सारा ऐसा ग्रामर है जो कहता है फॉर्म तो है वर्ब, यह एक वर्ब का फॉर्म तो है, बट क्या है कि वर्ब का फॉर्म होने के बाद भी इसमें दो टेंस को नहीं बल्कि तीन टेंस को माना गया है। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग फ्यूचर अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सब स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेल और विल दोनों मॉडल वर्ब हैं, जिसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। कोई भी मॉडल अगर आता है तो मॉडल के जस्ट बाद हम अगर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V1 का ही यूज करते हैं। We use the base form of verb after the modal. मॉडल के जस्ट बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म को यूज करते हैं। He shall go to पटना। वह कल पटना जाएगा। सर विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। सेल और विल के प्रयोग में थोड़ा भी अंतर नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि विल जो है वह श्योरिटी को बताता है। आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपका जाना श्योर है, ही विल गो टू पटना, वह पटना जाएगा। वह पटना अवश्य जाएगा। अब देखिए इसमें श्योरिटी है, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं जाएगा, ये अवश्य जाएगा। 100% ट्रू है कि ये जाएगा। उसमें क्या है कि वह पटना जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो ये फ्यूचर की बात है। इसको हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में हम कहते हैं कि वह पटना जाएगा, वह पटना नहीं जाएगा। तो सब बात हम करते हैं फ्यूचर में निगेटिव की।
निगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर में इतना ही चेंज करते हैं, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव माइनस भी सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ही shall not go to पटना, वह पटना नहीं जाएगा। ये मैं हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, वह पटना नहीं जाएगा। टुमारो, आप जो ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, टुडे, लेकिन हाँ एस्टरडे नहीं कहेंगे क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें एस्टरडे बात नहीं करेंगे, एस्टरडे पास्ट में यूज होगा। ठीक है, दूसरा हम फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेल ही गो टू पटना, क्या वह पटना जाएगा? ये क्वेश्चन हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सिर्फ जो ऑक्सिलरीज होता है उस ऑक्सिलरीज को हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं, वी पुट द ऑक्सिलरीज इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। बाकी जो भी होता है रेस्ट आर सेम, वह सेम रह जाता है। ओके, ठीक है। अब फ्यूचर में हम सिंपल फ्यूचर को नहीं बल्कि फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ही, एग्जाम्पल, ही shall be going to Patna tomorrow. He shall be going to Patna tomorrow. वह कल पटना जा रहा होगा। अब रहा होगा का बात हो रहा है, ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है। I shall be writing, मैं कल लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा होऊंगा। ठीक है, अब इसमें अगर निगेटिव की बात आए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ सेल के जस्ट बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, निगेटिव में नॉट को यूज करेंगे। ही
शेल नॉट बी गोइंग टू पटना टुमारो, वह कल पटना नहीं जा रहा होगा। आई शेल नॉट बी राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा होऊंगा। ठीक है, इसके आधार पर आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या करेंगे, बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब इसके बाद जैसे ही फ्यूचर टेंस हमारा ख़त्म होता है, ठीक उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कॉमन एरर ऑफ टेंस के कॉमन एरर के बारे में फेमिलियर करेंगे। वह कॉमन एरर जो कि एसएससी बैंक सबके एग्ज़ाम में 4 या 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, ओके, बाय।